से, तो हम भैया इसको 8 से तो काटेंगे नहीं, तो मतलब होता है बीच में प्लस, ये आपका 4। तो इसकी क्या से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। तो चलिए देखेंगे इसमें हमारा क्या है। जो इसमें कहा गया है कि जो आपके बहुपद दिए होंगे उसके आप लोगों को शून्य ज्ञात करने होंगे और सत्यता की जांच करनी होगी। तो चलिए आपका पहला सवाल क्या है। आपका जो पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पहला सवाल है, ठीक। और आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आगे बताएंगे। तो चलिए इसको पहले हल कैसे करेंगे। तो हल हम यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए अब हम इसको नीचे की तरफ हल करेंगे। तो इसको हम हल, सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो भैया शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये पता होना चाहिए। तो शून्य का हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको फार्मूला पता होगा। तो फार्मूला क्या होता है, शुरू वाले की लास्ट वाले से हम गुणा करा देते हैं। तो शुरू में हमारा 1 और यहाँ पे 8, और 8 और 1 की कराएंगे तो आएगा हमारा 8। जो आपका गुणा कराने पर आंसर आता है उसके फैक्टर कर लेना है। तो जो आपका गुणा कराने पर आता है उसके फैक्टर कर लेना है, और वो भी बड़ी सी बड़ी संख्या से। अगर ये हमारा यहाँ पे कितना 8 आया है, तो 8 आया है ना, तो 8 तो सबसे पहले अपने आप से कटता है कि 9 से कट जाता है, 9 से नहीं कटता है। 8 सबसे ज्यादा किससे कटेगा, सबसे ज्यादा भैया 8 ही से कटेगा और किसी से कटना नहीं। फिर उसके नीचे आइए, फिर उसके नीचे आने के बाद 8 हमारा 4 से कटता है, फिर उसके बाद 2 से। तो हम भैया इसको 8 से तो काटेंगे नहीं, क्योंकि हमको क्या लाना होता है, ये बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाला पॉइंट ला, अगर हम यहाँ पे 8 को 8 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा, तो बीच वाला पॉइंट हमारा नहीं आ पाएगा ना। तो समझिएगा इसको कैसे करेंगे। जो आपका आया कितना है दोस्तों, 8 आपका आया है ना, तो 8 को हम 4 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ समझिए 8 अपने आप से कटता है, फिर किसी से कटना है, फिर इसके नीचे कटता है 4 से, फिर इसके नीचे 2 से, इसी से कटता है। ठीक, तो इसको हम काटेंगे 4 से। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे आया है हमारा 2, तो 2 एकम 2। ठीक, अब हमने बताया था, अब इसके हमारे गुणनखंड कितने आ गए हैं, 4 गुणे 2। ये हमारे इसके क्या आए हैं दोस्तों, फैक्टर बोल ले या गुणनखंड बोल ले, कुछ भी बोल ले, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपके गुणनखंड आ गए हैं। फिर ये जो आपके गुणनखंड आए हैं, इनको चाहे आप जोड़े या चाहे आप इनको घटाए, कुछ भी करें, आप लोगों को ये बीच वाला पॉइंट मिलना चाहिए। तो हम है 4 और 2 आए हैं, 4 2 आए हैं। अगर हम 4 में 2 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 6। तो यहाँ पे है कितना भैया, यहाँ पे है 2, तो ये जोड़ा नहीं जाएगा। अब इसको हम घटा के देखते हैं, तो देखेंगे घटा के। अब 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक। अब 4 में से आपके 2 जाएंगे तो बचेंगे 2। तो यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 है। तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला हमारा ऐड हुआ है। तो हमने जो इतना रखा है ना, इसको हम कैसे करेंगे, इसको जो आप जोड़ते हैं घटाते हैं, इसको पुट करना होता है। क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो इसको पुट कैसे करेंगे, तो समझिएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे x², फिर उसके बाद माइनस लगा लेंगे,
फिर उसके बाद जो 2 और x है, 2x नहीं लिखेंगे, ये बार लिखेंगे। ठीक, तो क्या है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए ना, फिर 4 माइनस 2। ठीक, 2 की जगह रखा था हमने, x की जगह पे नहीं रखा था, तो x हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस है 8 कर देंगे बस। सिर्फ बीच में रखना होता है, चाहे आप अगर यहाँ पे इसको जोड़ते तो यहाँ पे लगाते प्लस, घटाने वाला रूल आ गया तो भैया हमने क्या घटाना वाला लिख दिया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद तो एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे। अब जो आपका एक्स बाहर है, इसकी अंदर दोनों में गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 4x, फिर माइनस का 2x। यहाँ पे ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये एक्स आपका है प्लस का और ये है आपका माइनस का, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आपका माइनस ही रहा है। ठीक, ये तो आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद अब हम 8 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आती है मेन बात। मेन बात क्या आती है, इधर समझिएगा। मेन बात यहाँ आती है कि इसमें कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन आप लोगों को इसमें भाग विधि से लेना होता है। ठीक है, तो भाग विधि से इसको हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, हाँ सीरियसली। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, एक ही टाइप में आ जाएगा और इधर दूसरा आपका लग जाएगा ना, काफी हमारे पास जगह है। तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें भैया हम कौन चीज कॉमन लें जो दोनों में कॉमन मिल रही हो हमको। तो इसमें हम दोस्तों कॉमन लेंगे x। तो x को कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे x, ये हमने पता किसे किया, इसमें हमें x कॉमन लेंगे। ये हमने इस प्रकार से पता किया कि यहाँ पे भैया इसको हम इधर जरा खोल के इसको समझाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इसको भूले, इसको समझे, इसको समझना है आप लोगों को। चलिए अब लेते हैं कॉमन। इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सस्ता है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे x कैसे ले लिएगा। तो अब हम बताते हैं इसको, इसको बताएंगे। यहाँ पे x की घात कितनी है, x की घात है 2, x की घात 2 है, तो इसको हम अलग टाइप में इधर लिखेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया रफ कार्य, रफ वाला कार्य। ठीक, तो x की घात 2 है, तो x को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो x ही बनाए ना, x को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे x आपके 2 हो गए, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। ठीक, x की घात 2 लगी होती है, तो मतलब कि x आपकी 2 बार है। फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस को लगा देंगे। फिर उसके बाद है भैया आप लोगों 4, तो 4 को भूल जाइए, हम इसमें x कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे और कोई संख्या होती इसके आगे तो हम उसको देखते हैं, कुछ भी नहीं है तो हमने x को कॉमन ले लिया। इतना सबके समझ में आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हम इस वाले x को उठाएंगे, तो चलिए इसको भी उठा लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमको इतना ही सॉल्व करना होता है। फिर दूसरे इसको 2 पार्टों में बांटा जाता है, मतलब कि एक पॉइंट आपका ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, तो ये अपने ब्रैकेट बनाता है और ये अपना। ठीक, समझ गए इतना। तो इसमें भैया यहाँ ये माइनस लगा है, इधर आपका क्या है, इधर आपकी 2x है, इधर खाली x है, तो मतलब कि दोनों में समान क्या मिल रहा है, मतलब कि दोनों में ये आपका एक कॉलम बन गया, मान लो एक का एक कॉलम बन गया। ठीक, इसमें जो x आपकी है 2, इसमें है 1, तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन लेंगे, क्योंकि भैया इसमें एक ही तो मिल रही, तो एक ही तो लेंगे। फिर उसके बाद ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपकी यहाँ पे डबल एक्स थी, डबल एक्स लिख लेंगे और बटे में उसके आगे जो संख्या लिखी होगी उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x है, तो इस वाली x से यह वाला x कैंसिल, तो आपका क्या बचा, क्या बचा, तो x बटे 4 बचा। ठीक, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं।
भाग विधि से, लेकिन यह वाली विधि अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको x कॉमन, यहाँ भी एक x है यहाँ भी, तो इसमें क्या बच गया, ये वाली x बच गई, तो हम भैया x को उतार लिए। ठीक, फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन में x ले लेंगे, x कॉमन ले लिया। ठीक, क्योंकि दोनों में x थी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद आपकी एक x बची है ना, क्योंकि यहाँ पे एक x थी, तो इसमें की एक कॉमन ले लिया, तो ये वाली तो हमारी बची है, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, लिख लिए। उसके बाद माइनस है, फिर आपको 4 लिखना पड़ेगा, फिर इसमें भी क्या x लिखना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ज्यादा थी, इसको कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 थी, ये वाली बच गई, तो ये लिख लिया, इसकी संख्या x बल्कि 4, इसकी जो 4x के साथ थी वो तो भैया चली गई, तो सिर्फ 4 बचा ना। अब इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे अब लिख देंगे, तो x माइनस ब्रैकेट में बंद कर लिया। जो आपका इस वाले ब्रैकेट के अंदर आया है, हम जब उसको उधर करेंगे तो उधर भी इतना आंसर आएगा, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, तो ये ध्यान में रखना है। तो कैसे करेंगे, अब इधर भी, तो इधर भैया आपका 2 है और इधर x नहीं है, तो आप लोगों को इधर क्या है 2x और इधर है 8, तो इसमें हम x तो कॉमन ले नहीं सकते, संख्या कॉमन ले सकते हैं। तो हमको लाना कितना है, हमको लाना है x और 4, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, वो भी किसका, वो भी लेंगे हम भैया प्लस का। ठीक है ना, तो प्लस का ले लिए, 2x दो सिर्फ, तो 2 को हमने कॉमन लिया, तो x बच गई आपकी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया है दोस्तों आपकी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इतना देखिए आपका कितने सेम आ गया है, साइन भी चेंजिंग नहीं होंगे इसमें, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद जो आपका जो 8 है, इस 2 की हम 8 में भाग करा देते हैं, तो हो जाएगा 4। तो भैया ये भी आपका गया है बंद, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4 है, तो यहाँ पे भी तो x माइनस 4 है। तो इतना समझ में किसके नहीं आया है, आ गया ना। फिर इसमें इसके बाद मतलब कि जो आपके ब्रैकेट में लिखे होंगे वो सेम आने चाहिए, समान आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक, अब हम इसको जो ये बाहरी संख्या बची इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, x प्लस 2, क्योंकि x है और ये प्लस का 2 है, एक ये बन गया और इसको एक को उठा लेंगे बस, क्योंकि ये समान है। अब इसके हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके भी शून्य आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, एक देखिएगा इधर इधर, तो देखिए ये भैया लोगों कि x प्लस बराबर में 0, फिर एक तरफ इसको नोट करेंगे x माइनस 4 बराबर में 0। ठीक, इतना हो गया। इनको नोट करने के बाद बराबर में 0 सब लगा देना है दोनों के। फिर उसके बाद ये x वाला है, इसमें कोई x नहीं तो लगाएंगे x, फिर बराबर में ये है भैया प्लस का, बराबर के उधर जाएगा अपनी बराबरी की तरफ, तो हो जाएगा माइनस का। ये उधर क्यों गया ये आप बता सकते हैं, चलिए नहीं बता सकते तो समझिएगा। जो आपका ये था x वाला, अगर इधर होता कोई x वाला तो हमारा ये इधर रहता, इसमें था ही नहीं, तो इसको तो उधर भेजना पड़ेगा, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक, ये आपका पहला आंसर। अब दूसरा आंसर बताइए, x बराबर, यहाँ पे भैया कुछ नहीं है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का है, और उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक, इतना सबके समझ में आया है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्य। क्या लिख देंगे भैया दोस्तों, शून्य। इतना करने के बाद अब हम इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो जांच भी करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपके जो शून्य आए हैं, 2 शून्य आते हैं, एक शून्य ये वाला, एक शून्य ये वाला, इनको हम आपस में जोड़ देंगे।
लेकिन कैसे जोड़ेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। इनको हम कहते हैं विधिवत तरीके से जोड़ेंगे भैया। तो विधिवत तरीके से इनको कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। इतना समझ में आ गया और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच। तो आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिख लेना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ये सत्यता की जांच जरूर लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक सूत्र लगा, मतलब कि दो सूत्र लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सूत्र जो लगाना है वो सूत्र हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ये पहले हम जो आपके इसमें आपके शून्य कौन कौन से हैं, ये आपका पहला शून्य, ये आपका दूसरा शून्य, ठीक। इसका इन दोनों का हम योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़। फिर इनका इसका भी सूत्र होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये इसके सूत्र होता है। मतलब कि अगर इधर जो हम प्रक्रिया करेंगे इसके बराबर आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो भैया दिक्कत है आपके आंसर में। हाँ, तो इतने में हमारा आराम से लग जाएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे बच्चे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कैसे क्या लगेगा। तो अब देखिए ये जो आपके शून्य के दो निकल के आए हैं, क्या है, एक है -2 और एक क्या है, एक है दोस्तों ये वाला 4। तो योग का मतलब होता है बीच में प्लस, ये आपका 4। तो इसको हम अब जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनको ये जोड़ देते हैं, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, पहले इधर भी तो एक प्रक्रिया है, क्या, x का गुणांक। तो x का गुणांक आपका कितना है, क्या आपको ध्यान में था या नहीं था। तो अभी ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि x का गुणांक क्या है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि x का गुणांक आपका क्या है। हाँ, तो आपका सवाल ये था, इसमें ए जो है x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक 2 है। तो x का गुणांक आपका कितना है दोस्तों, x का गुणांक 2 है। तो ये है x का गुणांक -2 है, और इसमें भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो आएगा आंसर आपका 2। तो हम नीचे लिख देंगे भैया लोगों 2, ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इसके सामने, 2 प्लस के। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा रहता है, मतलब कि कोई संख्या नहीं तो 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। हमने लिख लिए हैं। अब आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो सबके समझ में इतना आ गया। अब देखिए जो आपका x का गुणांक है प्लस का 2 हो जाएगा, अभी आप लोगों ने ऊपर समझ लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक आपका 1 है। अगर हम इनको इनको जोड़ेंगे तो इसके, अगर इसका आंसर 2 आ जाता है तो ठीक है, अगर कुछ और आता है तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये आपका काहे का है, माइनस का, और ये है आपका प्लस का। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस आपका होता है भैया माइनस। तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 4 में से 2 जाएंगी तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इधर क्या था, तो इधर आपका था x का गुणांक 2 और बटे 1। क्या ये इसके बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि बटे में इसके 1 रखें या ना रखें, क्योंकि बटे में 1 रखने से क्या होता है ना। तो ये आपके सत्यता की जांच आ गई।
मतलब कि जो जो हमने लगाया है उसकी ये पूरी इधर जाना चाहिए। ठीक, ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला प्रोग्राम है। और जो ये आपका पहले से ही आंसर मिल जाता है, ये आंसर आपका दिया रहता है और ये आप लोगों को सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है? सिद्ध करना होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। इसी प्रकार से लगता है। फिर इसके बाद आएंगे दोस्तों भाग 2 में। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम आपका कैसा रहता है। दूसरे सवाल को इतना समझ में आया हो दोस्तों तो अच्छी बात है। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल आपका है दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा सवाल है 4 की 4s²। 4s² माइनस का 4s है, फिर उसके बाद प्लस का है ना, देखेंगे प्लस का 1। इसके आप लोगों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये आप लोगों को नहीं पता है। हाँ चलिए अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो हमने बताया था इसमें कि इस वाले की गुणा हम इसमें कराएंगे, तो जो हमको अगर बीच वाला मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो चलिए कैसे करेंगे? 4 की 1 में कराएंगे तो 4 आएगा। तो 4 आ जाने के बाद हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लेंगे। चलिए 4 को हम 4 से नहीं कर सकते। इससे हम जब फैक्टर करने की बात आती है तो सबसे बड़ी बड़ी सी संख्या से करते हैं। लेकिन जो आपका अगर 4 है तो हम 4 से नहीं करेंगे। इसके अगर नीचे को आती उससे कर देंगे, लेकिन कतई नीचे से भी नहीं करेंगे। तो 4 से नहीं करेंगे। क्या 3 से ये कट जाता है? नहीं कटता है, तो ये 2 से कटेगा। तो 2 से काट देते हैं। हाँ 2 से आपका कट गया। अब 2 से कट गया है आपके इसमें फैक्टर कितने आए हैं? 2 गुणे 2 आपके इसमें फैक्टर आए हैं। अब ये जो आपके फैक्टर आए हैं इनको चाहे आप जोड़ें या आप इनको घटाएं, आप लोगों को बीच वाली संख्या लानी होती है। तो बीच वाली संख्या आपकी इसमें कितनी है? 4 है ना, तो इस 4 को लाना है इन 2 और 2 को। तो ये सबको पता होता है कि 2 और 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसको सीधा सा जोड़ देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए क्या लिखना होगा इस 4 की जगह पे 2 प्लस में 2, ये आप लोगों को लिखना होगा और कुछ नहीं। तो चलिए लिख देते हैं 4x² माइनस में इस 4 की जगह हमको ये लिखना होगा, लगाएंगे ब्रैकेट 2 प्लस 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट फिर यस लगा देंगे, फिर उसके बाद हम 1 को लिख देंगे। ठीक, अब इस यस की गुणा हम इनके अंदर भी कर देते हैं। तो हो जाएगा 4s² माइनस 2x 2x हो जाए 2s हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों? फिर उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस का कैसे होगा? क्योंकि जो आपका ये जो है माइनस का, और ये माइनस और प्लस रहता है माइनस का, लेकिन यहाँ पे है माइनस और प्लस यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस लगाना होगा। तो उसके बाद कर देंगे हम प्लस। तो इतना सबके समझ में आ गया है कि नहीं आया है? तो आ गया है। अब इसमें बात आती है कॉमन लेने की। इसमें हम कॉमन अपने कायदे से अजर्रा में ले लेंगे, आप लोगों को अपने कॉपी पे लेना है। तो इसमें हम कॉमन दोस्तों ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ये कॉमन लेंगे। उसके बाद ये कैसे कॉमन लेंगे ये आपको पता करना है। फिर उसके बाद इस 2 के हम 4 में भाग कराएंगे तो हो जाएगा 2s, फिर माइनस का है और ये भैया काहे का है? प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम माइनस कर देंगे और 1 बस।
फिर उसके बाद ये जो अंदर में आया है ये इसके भी अंदर में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइनस का 1 मान लेंगे। कैसे माइनस का 1 मानेंगे? जब हम माइनस का 1 मानेंगे तो जो आपका दो माइनस का है हो जाएगा प्लस का है। तो माइनस का 1 है और माइनस का 2 है तो माइनस माइनस हो जाते हैं आपके प्लस। और जो आपका 1 बचा, एक आपका प्लस का है, तो जो हमने माना है वो एक माइनस का है, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। इतना समझ में आ गया? कठिन था यहाँ पे। तो हो जाएगा 2s-1। ठीक, ये संख्या मतलब के ब्रैकेट के अंदर वाली सेम आ चुकी है ना, तो आ गई हैं। अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे समझिएगा। पहले 2s-1, फिर उसके बाद तो इसमें प्रक्रिया दोनों एक ही संख्या निकल के आई है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए अब इसके हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। बीच में एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद 2s-1 लगाएंगे, बराबर में 0 इसके भी और उसके भी, दोनों के बराबर में 0 लगाना होता है। तो 0 को लगा दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका होगा इस हम 1 को उधर भेजेंगे। तो 2s बराबर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इधर भी वो प्रक्रिया बाद में करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका 2 इस के गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा ना, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पूछता है, तो यहाँ पे x की जगह यस है तो बटे में तो करना होगा। तो s बराबर 1/2। तो इधर आप करते हैं, ये आपका एक शून्य आ गया है। ठीक, अब इसकी हम जांच करेंगे फिर नीचे। अब देखते हैं इधर, तो 2x बराबर में प्लस का हो जाएगा 1। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गुणे में है ना, फिर यस बराबर +2। ठीक, बटे में, तो ये वाला शून्य के बराबर आपके आ चुके हैं। ठीक, अब हम करेंगे इनकी क्या, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का आप लोगों ने सूत्र देखा है कि नहीं देखा है? ये हमने इसमें योग वाला लगाया था, अब इसमें हम लगाएंगे गुणा का फिर योग का। तो चलिए देखते हैं। सत्यता सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? तो चलिए नीचे करेंगे। 2 सूत्र लगते हैं। इधर एक सूत्र छूट गया था, वो आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सूत्र तो चलिए यहाँ कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है देख लीजिए, माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। और एक सूत्र आपका और होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। मतलब कि सिर्फ उसमें ऊपर वाली चीज बदल जाती है। इसमें माइनस x का गुणांक रहता है, उसमें अचर पद हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों इसमें जो आपके शून्य के निकल के आए हम जोड़ेंगे। तो 1/2 प्लस में 1/2। तो इधर में क्या करेंगे, x का गुणांक है तो x का गुणांक इसमें 4 है। अभी 4 माइनस का है तो यहाँ भी तो माइनस लगा, तो माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस। और x² का गुणांक कितना है भैया आप लोगों का, तो x² का गुणांक जो है, x² का गुणांक आपका 4 है। तो अब बताइए कि ये कैसे हो सकता है, x का गुणांक आपका कितना है? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर तो बड़ा अजीब सा है। क्या होगा? 2/2 और इधर में क्या है? इधर में है 4/4। जब ये कंफ्यूजन आती है तो क्या करना होता है? क्या हमारा आंसर गलत आया है कि हमने लगाया गलत है? लगाया गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। तो सिंपल सा समझना है कि जो आपके इधर वाले क्या एक समान से हैं? हाँ, एक समान से है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो दो दूनी इतना कट गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते, तो यहाँ पे करके दिखाएं। था 2/2 बराबर में 4/4। इधर आपको 2 लाना था तो 2 से सीधे काट देते। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो बराबर में आया था। लेकिन 1 से काटने में वो मजा है, वो नहीं। तो हो जाएगा 1/1 बराबर 1/1। 1/1। तो ये आपका योग का सत्यता की जांच हो गई। ठीक, अब देखते हैं गुणनफल की जांच। तो गुणनफल की जांच कैसे होगी? जो आपके शून्य के हैं उसकी आपस में गुणा करा देंगे, बस। तो अचर पद आपका है 1 और x का गुणांक है 4। तो हो जाएगा ना 1/4। 1 की 1 में कराएंगे तो क्या हो जाता है? 1। फिर 2 की 2 में कराते हैं हो जाता है 4। तो देखिए बराबर में आ गए। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो बताइए आप लोगों को ये वाले सवाल कैसे लगे? अगर सवाल अच्छे लगे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना है, जिससे क्या होगा कि जब कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिर दूसरे के पास दूसरा पहुंचेगा, मतलब कि कोई देर में पहुंचेगा लेकिन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बताइए ये भाग 1 कैसा लगा? अगर भाग 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या से क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि भाग 2 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो में, फिर आते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।